हमको वही पुराने दिन वापस दे दीजिए भाई। हम आपको अच्छे दिन, हमारे आपके अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमको वही। ईवीएम हटे, बैलेट पेपर से चुना हो, बैलेट पेपर पे हो, बैलेट पेपर से ही चुनाव हो, बैलेट पेपर पे होना चाहिए। चुनाव तो बैलेट पेपर में होना चाहिए। तो हम ईवीएम को हटाना चाहते हैं। चुनाव तो बैलेट पे हो। गिनती के टाइम में बहुत धांधली होता है। कि सब मिलकर इसका विरोध करें। वोटिंग के समय कुछ अलग होता है और रिजल्ट के समय माहौल कुछ अलग होता है। जिससे लड़ाई रहता है बीजेपी से, उसके साथ 90% शक यही बुझा रहा है। बैंड हो। जिस देश ने बैलेट ईवीएम बनाया उस देश में भी बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। ईवीएम का आविष्कार जिस देश ने किया है उसने भी इसे ठुकरा दिया है। वोट जो देते हैं ना, वोट उसमें चुरा लेता है। दबाया कुछ और जाता है और रिजल्ट कुछ और होता है। तो जाता किसी को है। मोदी जी के कार्य से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। एक जेट पोल बताया उसी को, लास्ट में आके ले जाके थमा दिया किसी को। दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शाह संदली और आप देख रहे हैं पीआरबी। देखिए 2024 के अंदर लोकसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव ईवीएम पे होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर पे, इसको लेकर कई लोग कई तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि ईवीएम पे चुनाव हो, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। इसी बीच हम जो है लोगों के बीच मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। लोग क्या चाह रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, लोग क्या पसंद कर रहे हैं कि ईवीएम पे चुनाव होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। आइए हमारे साथ यहाँ एक शख्स मौजूद है, बातचीत करते हैं। इधर देखिए, सबसे पहले क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है हुमायूं। 2024 के अंदर लोकसभा के चुनाव है, आप लोग क्या चाहते हैं, ईवीएम पे चुनाव हो या फिर बैलेट पेपर पे? जी हम तो ये चाहते हैं, हम ईवीएम को हटाना चाहते हैं। हमारा सरकार से अनुरोध है, जितने भी विपक्ष का पार्टी है कि सब मिलकर इसका विरोध करें ताकि ईवीएम हटे, बैलेट पेपर से चुनाव हो। क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि ईवीएम हटना चाहिए? जी हमको लग रहा है ऐसे कि जितने भी चुनाव हो रहा है, चुनाव में कुछ मीडिया के, सोशल मीडिया के थ्रू में देख रहा है कि हाँ भाई इसमें पार्टी जीत रहा है, हम लोग वोट भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को लगता है गड़बड़ हो रहा है। मेरे को ऐसा ही शक हो रहा है। खाली कांग्रेस की बात नहीं है, जो आज इससे लड़ाई रहता है बीजेपी से, उसके साथ 90% शक यही बुझा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है? हाँ जी। तो आपका क्या, आप चाह रहे हैं कि ईवीएम पे चुनाव, ये बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए? जी बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। और हम नहीं, पूरा विपक्ष वाले से भी कहते हैं कि सब मिलकर इसका आवाज उठाए और बैलेट पेपर से चुनाव 2024 का। मोदी जी के कार्य को कैसे देखते हैं? उनका अभी 9 साल पूरे हो चुके हैं। जी मोदी जी के कार्य तो मिला जुला के पहला जो 5 साल गया था वो अच्छा ही था, मगर इस 4 साल 5 साल जो गया मेरे ख्याल से अच्छा नहीं गया। तो 2024 में आप किसको देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में? जी मेरे फेवरेट तो जो था वो शायद वो बड़ा लेवल में नहीं है, लेकिन मेरा लेवल में था नीतीश कुमार जी। अच्छा। कि वही प्रधानमंत्री बने। तो नीतीश कुमार को चाह रहे हैं? जी हम दिल से ही नीतीश कुमार को चाह रहे हैं कि वो अरमान, मेरा फेवरेट नीतीश कुमार है, तो इसी नीतीश कुमार का हम चाह रहे हैं कि वो उसको कांग्रेस वाले हो या कोई भी गठबंधन में उसको नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री अगर देंगे तो हमारा भारत देश को इंशाल्लाह बहुत आगे ले जाएंगे। अच्छा, यानी आप चाह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बने 24 में? जी हम 24 बने। अच्छा, 2024 के अंदर लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो आप लोग क्या चाहते हैं, चुनाव ईवीएम पे हो या फिर बैलेट पेपर पे हो? बैलेट पेपर पे हो। क्यों ऐसा चाह रहे हैं आप लोग? बहुत धांधली हो रहा है, गिनती के टाइम में बहुत धांधली होता है। कहाँ धांधली हो रहा है, किसमें हो रहा है? गिनती के समय में। अच्छा, ईवीएम में धांधली लग रहा है? हाँ धांधली है। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? एकदम धांधली है, नहीं तो वोट देने के बाद भी जो है जीत नहीं पाता है। कौन नहीं जीत पाता है? जिसको वोट देते हैं। जिसको वोट देते हैं। अच्छा, 2024 में लोकसभा के चुनाव है, आप लोग क्या चाहते हैं चुनाव में? वो तो बात की बात है। हाँ, लेकिन आप लोग अभी चाह रहे हैं कि ईवीएम बैंड हो। अच्छा, ईवीएम बैंड की मांग कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, आप लोग ईवीएम बैंड की मांग कर रहे हैं? हाँ ईवीएम बैंड की मांग कर रहे हैं। आइए यहाँ पे और एक शख्स मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। क्या चाह रहे हैं 24 के चुनाव में, ईवीएम से चुनाव हो या फिर बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से ही चुनाव हो। अच्छा, बैलेट पेपर की चुनाव की मांग कर रहे हैं? जी। क्यों, ईवीएम से क्या दिक्कत है? जिस देश ने बैलेट ईवीएम बनाया उस देश में भी बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। अच्छा। ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा है उस देश में। तो हमारा देश भी उससे पीछे काहे रहे, दूसरे का संपत्ति यूज करे, अपने से चुनाव करे। अच्छा, ईवीएम को हटाना चाहिए? जी हटाना चाहिए। क्यों आप ऐसा क्यों चाह रहे हैं? ऐसा चाह रहे हैं इसलिए कि ईवीएम अच्छा नहीं करता है काम। अच्छा, क्या ईवीएम में कुछ गड़बड़ी लग रहा है? हाँ पूरा गड़बड़ी हो रहा है। क्या गड़बड़ी हो रहा है? यही वोट देते हैं, किसी को जाता किसी को है। अच्छा, किसी को वोट किसी को दे रहे हैं, जा किसी को जा किसी को रहा है। अच्छा, 3 राज्य के, अभी कई राज्य के चुनाव के नतीजे भी आए हैं। पूरा वो नतीजा सब गलत सलत आया। अच्छा, ईवीएम में गलत सलत नतीजा आता है।
वहाँ एग्जिट पोल बताया उसी को, लास्ट में आके ले जाके थमा दिया किसी को, अच्छा, यानी बीजेपी को जिता दिया। लास्ट में थमा दिया। अच्छा, 24 में किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं आप लोग? हम लोग तो राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। राहुल गांधी को? हाँ, क्यों, मोदी जी से क्या दिक्कत है? मोदी जी ने 10 साल किया ना, अच्छा, फिर कैसा काम किया मोदी जी? काम अच्छा किया, लेकिन आना चाहिए राहुल गांधी। राहुल गांधी आना हाँ, चाहिए। युवा नेता होना चाहिए। राहुल गांधी को चाह रहे हैं। हाँ, अच्छा, और भी कई लोग इधर मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। क्या चाह रहे हैं, 24 में चुनाव ईवीएम पे होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर पे? बैलेट पेपर पे होना चाहिए। क्यों भाई, आप लोग सब क्यों चाह रहे हैं कि बैलेट पेपर पे चुनाव हो? अरे वोट जो देते हैं ना, वोट उसमें चुरा लेता है, किसमें चुरा लेता है? उसमें चुरा लेता है। ईवीएम में? हाँ, ईवीएम में। अच्छा, उसमें क्या गड़बड़ी होता है? बहुत गड़बड़ी होता है। अच्छा, इसीलिए आप लोग चाह रहे हैं कि बैलेट पेपर पे चुनाव हाँ, हो। बैलेट पेपर पे चुना। तो आपको ऐसा लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी होता है? हाँ, बहुत गड़बड़ी होता कैसे? होता है, देखते हैं, अच्छा, सोशल मीडिया पे दिखाता है, हाँ, ईवीएम में गड़बड़ी होता है। गड़बड़ी होता है। तो यानी आप लोग क्या मांग करते हैं सरकार से? हम मांग कर रहे हैं वही जो कर रहा है, बैलेट पेपर पे होना बैलेट चाहिए। पेपर पे होना चाहिए। मोदी जी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? मोदी जी ठीक नहीं किया है। ठीक नहीं किया है? नहीं, क्यों ऐसा बोल रहे हैं भाई? मोदी जी तो कुछ भी ठीक नहीं किया है। कुछ भी ठीक नहीं किया है। क्यों, आपको क्या क्या खराब लग रहा है? बहुत पूरा खराब है। अभी देखिए, पूरा ट्रक व्रक जाम कर दिया। अभी जो है गाड़ी घोड़ा सब बंद हो गया, चावल वावल सब बंद हो जाएगा, पब्लिक क्या खाएगा? यानी ट्रक चालक जो हंगामा अभी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं कानून के खिलाफ। हाँ, अच्छा, यानी मोदी जी के राज में ऐसा हो रहा है, इसलिए आप लोग हाँ, राहुल गांधी का राज में होता तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, आप लोग चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन बने? राहुल गांधी। राहुल गांधी बने। अच्छा, ये देख सकते हैं कई लोग हैं, यहाँ पे भी एक चाचा मौजूद हैं। क्या चाचा, क्या चाह रहे हैं 24 में चुनाव में आप लोग? हम लोग क्या चाहेंगे? यानी चुनाव ईवीएम पे होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर पे? चुनाव तो बैलेट पेपर में होना चाहिए। अच्छा, ईवीएम अच्छा नहीं है? ईवीएम तो काहे न अच्छा है। फिर आप बोल रहे हैं ईवीएम 100, 200, 500, 1000 वोट जब होता है, विपक्ष को हरा करके बीजेपी को पास करता है। अच्छा, ईवीएम बीजेपी को जिता देता है और विपक्ष को हरा देता है। हराता है। यानी इसीलिए आप लोग चाह रहे हैं कि ईवीएम पे चुनाव नहीं हो। 2024 में कैसा प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? जो काम करेगा उसी को देखना चाहते हैं। मोदी जी कैसा काम किए? मोदी जी तो बहुत काम किया। बहुत अच्छा काम किया। किया। लेकिन आप लोग मांग करें कि ईवीएम को हटाया जाए, बैलेट पेपर पे चुनाव हो। हाँ, अच्छा, ये देख सकते हैं और भी कई सारे युवा लोग हैं, इन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। 2024 के अंदर लोकसभा के चुनाव होने हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? चुनाव ईवीएम पे हो या फिर बैलेट पेपर पे? चुनाव तो बैलेट पे हो ताकि सही रिजल्ट मिले, क्योंकि जैसा पूरे देश में माहौल चल रहा है कि माहौल चुनाव से पहले कुछ अलग होता है, वोटिंग के समय कुछ अलग होता है और रिजल्ट के समय माहौल कुछ अलग होता है। इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि बैलेट पे चुनाव हो तो सही हो। अच्छा, क्यों, आपको ईवीएम में कुछ शिकायत है क्या? कुछ लग रहा है गड़बड़ी है? देखिए, ईवीएम का आविष्कार जिस देश ने किया है उसने भी इसे ठुकरा दिया है, तो हिंदुस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो हम लोग भी चाहेंगे कि बैलेट पे हो तो कोई खराबी नहीं है। अच्छा, आप लोग चाह रहे हैं कि बैलेट पे हो? जी, यानी ईवीएम में कुछ लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी हो? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है? जी, मत इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कोई भी हैक कर सकता है। कई बार दिखाया गया है मीडिया के थ्रू से भी कि दबाया कुछ और जाता है और रिजल्ट कुछ और होता है। और माहौल जैसा मैं बताया आपको कि चुनाव से पहले अलग होता है, वोटिंग के समय अलग होता है और रिजल्ट उसका कुछ विपरीत निकलता है, जिसमें फ़ायदा अभी मौजूदा सरकार बीजेपी को ही हो रही है हर जगह पे। अभी लोग जैसे कि छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए, जहाँ जहाँ अभी विधानसभा चुनाव हुए, 5 राज्यों के जो चुनाव नतीजा है, जी, उसमें भी हम लोग वोटर तो नहीं है उस राज्य के, लेकिन फिर भी हम लोग संतुष्ट नहीं है इस रिजल्ट के, क्योंकि माहौल कुछ अलग रहता है और रिजल्ट कुछ अलग निकल जाता है। इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव जो आ रहे 2024 का, उसमें अगर बैलेट से हो तो इट विल बी बेटर। अच्छा, मोदी जी के कार्य से कितना संतुष्ट हैं? मोदी जी के कार्य से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। क्यों, आपको क्या लग रहा है? जी देखिए, अभी युवाओं का जो हाल है, ये हिंदुस्तान सबसे बड़ा युवा, सबसे ज़्यादा युवा हिंदुस्तान में है पूरे वर्ल्ड में। और अभी जैसे युवा हिंदुस्तान में जैसे बेरोजगारी का आलम आपको बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में जैसा है, वैसा पिछले कई दशकों में ऐसा नहीं रहा है। अभी एजुकेटेड लोग जो है वो भी दर बदर भटक रहे हैं। हमारे यहाँ कितने हमारे गांव में पढ़े लिखे हैं जिनको रोजगार नहीं मिला है,
जो अच्छे खासे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी रोजगार नहीं मिल पाया है। कितनी गलतियां है, डिमोनेटाइजेशन किया, उसके बाद जीएसटी लाया। व्यापारी वर्ग के जो लोग होते थे, जो छोटे व्यापारी होते थे, वो पूरी तरीके से मतलब समझिए कि उनका सुपारा साफ हो गया। कोई रोजगार में नहीं, कोई धंधा में, कुछ चीज़ में हम लोग विकास नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं कि हमने सबका अच्छे दिन ला दिया है, ये लोगों को फ्री में अनाज दे रहे हैं। अभी इस पे भी बीजेपी का डेटा देखिए आप कह रहे हैं कि हम गरीबी हटा चुके हैं, और ये फिर लाते हैं कि 84 करोड़ लोगों को हम राशन भी बांट रहे हैं। तो आप या तो गरीबी नहीं हटा पाए हैं या फिर गरीब बना दिए हम लोग को। इसमें आपका जो डेटा है बीजेपी का, वो भी गलत है। ठीक है, अभी लोग कोरोना में जैसा कि कहा गया कि इतने भाइयों और बहनों, इतने करोड़ लोगों को हमने फ्री में राशन बांटा है, फिर कहते हैं अच्छे दिन। तो कैसे अच्छे दिन लाए हैं आप ये तो बोल रहे हैं कि अच्छे दिन ला दिए हैं। हमको वही पुराने दिन वापस दे दीजिए भाई। हम आपको अच्छे दिन, आपके अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमको वही पुराने दिन लौटा दीजिए। हमको ये अच्छे दिन से हम संतुष्ट नहीं है। आपको लगता है कि अच्छे दिन नहीं आए? नहीं, ये बिल्कुल हमको तो ऐसा कभी कभी आश्चर्य लगता है कि मैं गलत डिसाइड में गलत जो अभी जो चल रहा है, गलत समय में मैं पैदा हो चुका हूँ। मैं अभी नहीं होता, या तो 20 साल पहले पैदा होकर मैं मर जाता तो सही था, या फिर मैं जब तक बीजेपी की सरकार है तब ना पैदा हूँ तो ना हुआ होता तब भी सही होता मेरे लिए। इतने बीजेपी से नाराज हैं? दुखी हूँ मैं, इतने दुखी हैं? अभी यहाँ पे बिहार में, आप बिहार की बात करेंगे, 40 लोकसभा सीट है। अमित शाह जी आते हैं, कहते हैं हमको 40 के 40 सीट देंगे। हमने दिया ना पिछली बार 39 सीट दिया ना बिहार से। बताइए कितना कारखाना बनाया है, कितना कटिहार का जूट मिल जो था, कटिहार का जो गौरव था जूट मिल, उसको चालू नहीं करा पाए हैं। हम बिहार में 40 लोकसभा सीट से 39 जीता के देते हैं। हमारे कटिहार से लोग जो दुलाल चंद गोस्वामी जी है, उनको हमने नया चेहरा था, उन पे विश्वास जताया, वो भी कुछ नहीं कर पाए हैं। कभी इससे पहले तारिक अनवर साहब थे, वो बाहर ही है। उनका कटिहार में पता नहीं, जैसे मेहमान की तरह आते हैं और मेहमान की तरह 9-2-11 होके आते हैं, बागडोगरा उतरते हैं दिल्ली से, पटना से, और यहीं से फिर चल जाते हैं। हम लोगों ने तो कभी उनका दर्शन भी नहीं किया है अभी तक। और जो मौजूदा अभी है, उनका भी हाल वैसा ही है। अच्छा, क्या चाह रहे हैं 24 के अंदर? किसकी सरकार देखना चाहते हैं आप? किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री तो महागठबंधन तय करेगा। जो अभी पूरे हिंदुस्तान में जो महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन हुआ है, उसमें जो आला कमान तय करेंगे उसी में होंगे हम लोग। मैं एज ए बिहारी चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने, क्योंकि मैं बिहारी हूँ, तो क्षेत्रवाद भी है मुझ में। तो मैं चाहूंगा कि मेरा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्यों ना हो, क्यों नहीं चाहूंगा मैं। नीतीश कुमार जी को चाह रहे हैं? जी, हम चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शरीफ आलम है। ये देख सकते हैं, हमने बिहार के कई लोगों से बातचीत किया। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। लोग क्या चाह रहे हैं, लोग किसे पसंद कर रहे हैं? 24 का चुनाव लोग ईवीएम से पसंद कर रहे हैं या फिर बैलेट पेपर से पसंद कर रहे हैं? तो तमाम लोगों से हमने बातचीत किया, तो बातचीत से ऐसा लगा कि लोग ज़्यादातर ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। तो बहरहाल, आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारा न्यूज़ आपको कैसा लगा, कमेंट कर ज़रूर बताएं। और आप क्या चाह रहे हैं इस मुद्दे पे, आपके क्या राय है,